फ्रेंड्स, देखिए डायनेमिक की नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम इलास्टिक स्ट्रिंग पढ़ रहे थे और इलास्टिक स्ट्रिंग में हम क्या कर रहे थे, वर्टिकल स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो उसी का ही क्वेश्चन है ये। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। ए इलास्टिक स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 4 मीटर हैज़ वन एंड फिक्स्ड एट ए एंड टू द अदर एंड इज अटैच टू ए मास एम। ठीक है, मतलब कोई भी हमारे पास मास है, दूसरा एंड तो क्या है हमारे पास मास पर अटैच है, और जो एक एंड है वो क्या है हमारे पास ए पर अटैच है। ठीक है, वन एंड इज फिक्स्ड, जो एक एंड है वो हमारा फिक्स है और ए पर अटैच है। हमारी जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ हमें 4 मीटर गिवन है। ठीक है, विच इज इक्विलिब्रियम एक्सटेंड द स्ट्रिंग बाय 1 मीटर। ध्यान से देखिए, इसने क्या कहा कि हमने जब वेट लगाया, मास लगाया, हमारे पास एम मास है, तो जो हमारी स्ट्रिंग है वो इक्विलिब्रियम में एक्सटेंड हो गई और उसकी स्ट्रिंग में एक्सटेंशन कितनी आई, 1 मीटर की। ठीक है, इफ़ द स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए, अगर हमने ए से कोई भी स्टोन ड्रॉप्ड किया, देन फाइंड द मैक्सिमम एक्सटेंशन प्रोड्यूस। तो मैक्सिमम एक्सटेंशन कितनी हो सकती है, ये ध्यान रखिए। यहाँ पर इक्विलिब्रियम बना रहना चाहिए। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि वापस से जब वो ओसिलेट करेगी हमारे पास स्ट्रिंग, हमारा पार्टिकल जैसे यहाँ पर आएगा, फिर अपवर्ड जाएगा, फिर अप डाउनवर्ड, फिर अपवर्ड, तो वो जो स्ट्रिंग है वो इक्विलिब्रियम में रहनी चाहिए। जितनी अपवर्ड जाएगी उतनी ही डाउनवर्ड होनी चाहिए। ठीक है, तो इसने पूछे कि मैक्सिमम एक्सटेंशन कितनी हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा वो कितना एक्सटेंड हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब वैसे भी ना ध्यान देने की बात क्या है, देखिए सपोज कीजिए हमने ए से बी तक इसने क्या कह दिया, वन फिक्स एंड क्या है हमारे पास ए, तो हमने फिक्स एंड ए ले लिया, अदर एंड हमने ले लिया बी, ये इसकी नेचुरल लेंथ है ए से बी तक। ठीक है, इसने कितनी गिवन कर दी हमें, 4 है। उसके बाद इसने क्या कहा, जब हमने यहाँ पर मास लगा दिया, यहाँ पर हमने बी पॉइंट पर मास लगा दिया, तो स्ट्रिंग है वो ए 1 मीटर की एक्सटेंड हो गई। तो ये बी से सी तक हमने मान लिया 1 मीटर एक्सटेंड हो गई। ठीक है, उसके बाद देखिए इसने क्या कहा, इक्विलिब्रियम बना रहे और मैक्सिमम एक्सटेंशन निकालनी है। अभी अभी मैंने बताया इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि जितना हम अपवर्ड जा रहे हैं ना उतना ही डाउनवर्ड आना चाहिए, ना तो उससे कम ना उससे ज़्यादा। ठीक है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस में रहे हमारी चीज़। तो यहाँ पर देखिए, अब हमारी जो नेचुरल स्ट्रिंग है वो 4 मीटर है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर वेट लगा दिया और वो अभी 1 मीटर तक जा रही है, लेकिन इसका मतलब इसने अगर कोई दूसरा स्टोन लगा दिया तो उसके बाद जितनी ही डाउनवर्ड जाएगी उतनी ही अपवर्ड होनी चाहिए। अब हमें अपवर्ड का तो पता है कि 4 मीटर है, डाउनवर्ड का नहीं पता, और इसने यही कहा है कि मैक्सिमम एक्सटेंशन निकालिए। ठीक है, इसका मतलब ए से मैक्सिमम कितना दूर तक जा सकता है ये निकालना हमें। अभी ये तो ये हमारे पास नेचुरल था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से हमारा जो पार्टिकल है वो सी पर आ गया, हमने खुद कोई फोर्स नहीं लगाया। ठीक है, इसने ये कहा है कि मैक्सिमम हम कहाँ तक उसको नीचे तक पुल्ड कर सकते हैं, तो मैक्सिमम एक्सटेंशन निकालनी है। सपोज कीजिए, देखिए यहाँ से यहाँ तक तो हमारे पास बी पॉइंट ही है, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक सी हो गया। अब हमने यहाँ से यहाँ तक इसको पुल्ड कर दिया, डी पॉइंट मान लीजिए। अगर हम इस डी से डाउनवर्ड लेके जाएंगे तो हमारी जो स्ट्रिंग है वो टूट जाएगी। ठीक है, इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी। मेन बात इसने यही कहा है कि वो ऐसा पॉइंट निकालिए डी जो कि क्या हो, इससे हमारी मैक्सिमम वो हो जाए। ठीक है, एक्सटेंशन। अगर हम इससे ज़्यादा एक्सटेंशन लेंगे ना तो हमारी स्ट्रिंग टूट जाएगी। यहाँ तक हमारी स्ट्रिंग सही है। ठीक है, तो हमने ना ए से डी तक की एक्सटेंशन निकालनी है। और अभी मैंने बताया कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि हमारा जितना पार्टिकल अपवर्ड जा रहा है उतना ही डाउनवर्ड होना चाहिए। तो यहाँ से ही हमारी एक्सटेंशन स्टार्ट हो रही है, यहाँ से यहाँ तक तो नेचुरल लेंथ थी, ए से बी तक नेचुरल है। तो ध्यान से देखिए, इसका आंसर वैसे हम देखते ही बता सकते हैं कॉमन सेंस से कि बी से जितना अपवर्ड है बी से उतना ही डाउनवर्ड होना चाहिए। बी से अपवर्ड 4 मीटर है तो बी से डाउनवर्ड भी 4 ही होना चाहिए। ठीक है, अगर नीचे ज़्यादा हो गया तो हमारी जो स्ट्रिंग है वो इसको क्रॉस कर जाएगी, क्योंकि अपवर्ड भी उतना ही जाना है उसको। इक्विलिब्रियम का मतलब तो यही हुआ। अगर बी से नीचे मान लीजिए 5 हो गया, तो 5 हो गया तो वो इसको क्रॉस करेगी, 4 तो ये हो जाएगा, जो बाकी का एक बच गया ना वो ए से ऊपर चला जाएगा, तो वो इक्विलिब्रियम हुआ नहीं। और अगर इससे नीचे रह गया, मतलब कि 4 मीटर से अगर कम है बी से डाउनवर्ड्स, तो हमारी जो स्ट्रिंग है वो यहाँ तक ही रह जाएगी, मतलब कि इस ए तक नहीं पहुँचेगी, इससे डाउनवर्ड ही रह जाएगी, तो भी इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं रहेगी। ठीक है, इसका मतलब बी से डी तक की जो पोजीशन है हमारी पार्टिकल की, तो बी से डी तक भी हमारे पास कितना होना चाहिए, जितना ए से बी तक है।
ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी डी की वैल्यू भी कितनी आनी चाहिए, 4 मीटर, क्योंकि ए बी की वैल्यू भी 4 है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास बी सी की वैल्यू तो है ही 1 मीटर, तो सी से डी तक कितनी आनी चाहिए, 3, ताकि बी से डी तक टोटल कितनी हो जाए, 4। ठीक है, तो यहाँ से ये एग्जैक्टली आंसर हमें पता चल गया वैसे कि मैक्सिमम एक्सटेंशन कितनी होनी चाहिए, 4 मीटर। ठीक है, लेकिन अब हम इसको तो ऐसे करेंगे नहीं, इसमें मार्क्स कौन देगा आपको, ये हमने कॉमन सेंस यूज़ की है। तो हम इसको डिराइव करते हैं बाय यूजिंग वर्टिकल स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास ये कंडीशन गिवन है कि नेचुरल लेंथ 4 मीटर है और एक्सटेंशन 1 मीटर है, लेकिन यहाँ पर हमने खुद कोई फोर्स नहीं लगाया, सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से हमारे पास जो पार्टिकल है वो नीचे आ गया, डाउनवर्ड्स चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास वही फॉर्मूला है जैसे हम हमेशा लगाते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब कि जो एक टेंशन है वो ये आएगी नेचुरल टेंशन mg। ठीक है, दिस इज इक्वल टू हुक्स लगा यूज़ कर देंगे लैम्डा एक्सटेंशन बाय नेचुरल लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पर लैम्डा तो हमें पता है नहीं है, लैम्डा की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं हम, ना तो हमें मास गिवन, हमें एक्सटेंशन पता है लैम्डा, ई की वैल्यू कितनी है, एक्सटेंशन कितनी हुई 1 मीटर, तो यहाँ पर 1 रख देंगे, और बाय नेचुरल लेंथ कितनी है 4। ठीक है, तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा इज इक्वल टू, अगर आप चाहो तो यहाँ से निकल जाएगा 4 इधर आ जाएगा, 4 mg। ठीक है, ये हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई। उसके बाद देखिए अब हमारे पास क्या है, अब ए से बी तक की पोजीशन देखते हैं हम। यहाँ पर हमारा जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी क्या होगी। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग जब हम पढ़ते थे, हमने किया था, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग में हम क्या करते थे, जो हमारी नेचुरल लेंथ है उसमें जो हमारी वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहती है ना। उसके बाद हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट हो जाता था, फिर वहाँ पर वेलोसिटी वेरी करती थी। यहाँ पर भी ऐसे ही है, ए से बी तक जो हमारी वेलोसिटी है वो हमारी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो वो हमारी वेरी नहीं करेगी, तो हमें वही देखना है कि वो कितनी वेलोसिटी आएगी। अब हमने वहाँ पर तो इजी से निकाल दिया था, वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम वैसे लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा अलग है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि हम वर्टिकल स्ट्रिंग में वेलोसिटी कैसे निकाल लेंगे, इन द नेचुरल लेंथ, सिर्फ नेचुरल लेंथ की बात चल रही है। ठीक है, तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है। अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो तो आपको ये फॉर्मूला पता होगा, अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो तो आपको ये फॉर्मूला लर्न कर लेना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2gh। v का मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी, और u का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, 2g का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h का मतलब हाइट। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर आप वैल्यू याद कर लेना कि v का मतलब फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है जो हमारी स्टार्टिंग में वेलोसिटी थी, और h का मतलब हाइट है। ठीक है, 3 चीज़ वेरी हो रही है यहाँ पर, तो हम यहाँ से वेलोसिटी निकाल देंगे। अब u देखिए, u का मतलब क्या हुआ, स्टार्टिंग वेलोसिटी। स्टार्टिंग में जब हमारा पॉइंट यहाँ पर है, पार्टिकल ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ पर जब हमारा पार्टिकल है तो उसकी वेलोसिटी 0 है, क्योंकि अभी उसने चलना स्टार्ट नहीं किया, वो रेस्ट से स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो हमेशा जब भी हम वर्टिकल स्ट्रिंग करेंगे उसमें इनिशियल वेलोसिटी ऑलवेज 0 होती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो u है उसकी वैल्यू क्या हो गई, 0, क्योंकि अगर हम यहाँ पर है तो अभी पार्टिकल, इनिशियल का मतलब क्या होता है कि जहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर स्टार्टिंग में तो पार्टिकल रेस्ट पर ही था, उसके बाद चलना स्टार्ट किया है, ऐसा तो नहीं है वो स्टार्टिंग में ही मोशन में था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है इन वर्टिकल स्ट्रिंग। और हाइट देखिए, हाइट कितनी है, ए से बी तक की बात कर रहे हैं हम, इसमें ही वेरी देख रहे हैं कि वेलोसिटी कितनी आएगी, तो हाइट कितनी हो गई 4 मीटर। तो यहाँ पर h की वैल्यू रख देंगे 4। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, v² इज इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर 2g और 4 रख देंगे। ठीक है, तो 8g हो गया हमारे पास। तो v की वैल्यू क्या आ गई, v इज इक्वल टू √8g, ये आ गई हमारे पास वेलोसिटी। उसके बाद देखिए अब हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो देखेंगे उससे हमारी मैक्सिमम एक्सटेंशन कितनी आएगी। तो हमारे पास फॉर्मूला जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था और आर्टिकल में भी किया था, वैसे ही करेंगे। हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे निकालते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी डबल टाइम्स। ठीक है, दिस इज इक्वल टू
एक टेंशन तो यही थी हमारे पास नेचुरल लेंथ की वजह से, और एक टेंशन आएगी यहाँ से यहाँ तक नीचे वाले जाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक देखते हैं हम कितनी एक्सटेंशन होगी, -t कर देंगे, t का मतलब टेंशन, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, C से D तक की पोजीशन स्टडी करनी है हमने, ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो नेचुरल ही है। इसका मतलब जो ये वाली टेंशन है हमारे पास, यहाँ पर तो हमारे पास क्या है, नेचुरल। यहाँ पर हमने mg फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ से C से D तक देखते हैं। यहाँ पर हमने कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया P पॉइंट लेने के बाद अब हम क्या देखेंगे कि C से उसकी पोजीशन मान लीजिए x है, जैसा कि हम ऑलवेज करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक्सटेंशन हम निकाल सकते हैं यहाँ से। जो BC में था वहाँ पर तो mg लग गया, और जो t है वो हमारी C से D तक है, ठीक है। वहाँ पर हमारी टेंशन हमने t मान ली, और हुक्स लॉ का यूज़ करेंगे तो यहाँ से निकल जाएगा हम, ठीक है। तो देखिए mg तो एज इट इज़, t टेंशन हुक्स लॉ से हम कैसे निकाल लेंगे, लैम्डा। एक्सटेंशन देखिए कितनी होगी अब यहाँ पर, B से लेकर P तक, क्योंकि यहाँ तक तो नेचुरल लेंथ है। एक्सटेंशन कितनी होगी, B से P तक। B से P तक देखिए कितनी वैल्यू आएगी, ये वैल्यू हमारे पास 1 है, और ये कितनी है, x। तो टोटल कितनी हो गई, 1 + x, और नेचुरल लेंथ तो 4 ही है हमारे पास, तो नेचुरल लेंथ कितनी हो गई, 4, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास इसको सोल्व कर देंगे हम, लैम्डा की वैल्यू है ना हमारे पास, लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे, 4mg यहाँ पर रख देंगे। तो mg माइनस 4mg 1 + x बाय 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। अब सोल्व कर देते हैं इसको, mg पहले हमने ये लिख दिया, फिर -mg और -mgx, ठीक है, -mg और -mgx, ये हो गया हमारे पास। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, mg से mg कैंसिल हो जाएगा, mgx बच गया, वो भी नेगेटिव। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, दिस जो ये वाली वैल्यू है, ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई, -mgx की, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम m डबल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t इज इक्वल टू -mgx, ठीक है। m से m कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमारे पास एक्सीलरेशन है वो -gx के इक्वल आ गया। यहाँ से ना आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, जैसे कि हमने वर्टिकल स्ट्रिंग का आर्टिकल किया था, उसमें हमारे पास जो एक्सीलरेशन था ना वो किसके इक्वल आया था, -g/e/x, ठीक है, उससे आया था। तो यहाँ पर जो e थी वो एक्सटेंशन थी, और हमारा जो क्वेश्चन है उसके अंदर एक्सटेंशन हमें कितनी गिवन है, 1। तो e की वैल्यू आप 1 पुट कर देंगे, 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -g/1x, तो मतलब -gx ही आएगा। और यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, -gx ही आया। तो आप साथ साथ में ना अपने क्वेश्चन को वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हम सही चल रहे हैं या गलत, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -gx, और तो जब हम इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन से कंपेयर करेंगे तो -μx होता है, तो म्यू की वैल्यू g ही आ गई यहाँ से, तो म्यू की वैल्यू रख देंगे g, तो म्यू इज इक्वल टू g आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए अब हमें क्या करना है, वेलोसिटी निकालनी है, लेकिन कहाँ से, B से डाउनवर्ड्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक की वेलोसिटी तो हमने निकाल दी। अब हम क्या करेंगे, B से डाउनवर्ड्स की वेलोसिटी देखेंगे कितनी आएगी। अब हमें पता है कि यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ठीक है। तो यहाँ पर हम रख देते हैं वैल्यू, देखिए तो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या था, v² इज इक्वल टू म्यू और a² माइनस x², ये है। अब देखिए अब हम कैसे निकालेंगे, पहले एक पॉइंट पर देख लेते हैं। सपोज कीजिए मैंने पॉइंट बी लिया, एट पॉइंट बी पॉइंट पर ध्यान से देखिए कैसे निकालेंगे हम। देखिए ए से बी तक वेलोसिटी हमारी सेम थी, और हमने वेलोसिटी कितनी निकाली थी, v इज इक्वल टू 8g², ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो a से b तक है, यहाँ तक हमारी वेलोसिटी सेम है, तो इसका मतलब b पॉइंट पर हमारी वेलोसिटी इतनी होगी, ठीक है। तो b पॉइंट पर हमें वेलोसिटी पता है, तो b पॉइंट पर हम चेक कर लेंगे। अब देखिए x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं यहाँ से। x की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए x का मतलब क्या है, c से डिस्टेंस, ठीक है। तो इसका मतलब जब हमारा पार्टिकल
यहाँ पर होगा, बी से हमें पोजीशन देखनी है, तो मिनिमम डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम पार्टिकल बी पर हैं तो हमारी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी सी से बी तक, तो हमारी एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहाँ पर हम एट पॉइंट बी पर हमारे पास v कितना हो गया √8g, और म्यू कितना है g, क्योंकि म्यू की वैल्यू तो g आ ही गई, ठीक है। और हमारे पास जो x है उसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 मीटर। तो हमारा जो ये फॉर्मूला है इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे, हमारे पास आंसर रह जाएगा, ठीक है। तो देखिए वैल्यू पुट करते हैं हम, यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, पुट कर दीजिए। यहाँ पर v की जगह हम √8g रखेंगे, तो यहाँ पर 8g हो जाएगा स्क्वेयरिंग करने के बाद। म्यू की वैल्यू g है, a स्क्वेयर माइनस x की वैल्यू 1 है, ठीक है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो g से g कैंसिल हो गया। 8 = a स्क्वेयर माइनस 1, ठीक है। तो a स्क्वेयर की वैल्यू 9 आ गई, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, क्योंकि नेगेटिव तो हो नहीं सकती, a का मतलब क्या होता है डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। तो a की वैल्यू 3 आ गई, और a का मतलब क्या होता है एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होगा कि c से हमारी मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी है d की, तो c से d तक की पोजीशन हमारी कितनी आ गई 3, क्योंकि a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3, ठीक है। तो a की वैल्यू जैसे ही 3 आ गई तो c से d तक हमारी पोजीशन 3 हो गई, b से c तक कितनी थी 1, और a से b तक कितनी थी 4। तो टोटल एक्सटेंशन कितनी हो सकती है a से लेकर d तक 8 मीटर, ठीक है। 4, 1 और 3, ठीक है। तो इसने यहाँ पर क्या कहा था, टोटल लेंथ निकाली है। अगर टोटल लेंथ निकालनी है तो 8 मीटर हो जाएगा, अगर सिंपल एक्सटेंशन पूछ रहा था वो 4 मीटर ही होगी, क्योंकि जितनी नेचुरल लेंथ है उतनी ही एक्सटेंशन होनी चाहिए, तभी इक्विलिब्रियम बने रहेगा, ठीक है। तो ये था आज हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।